वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज की वीडियो में हम अडोब प्रीमियर प्रो के टूल्स के बारे में बात करेंगे। और हाँ, आज के लेक्चर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज से आपने अपने पास एक नोटबुक रखनी है, क्योंकि अब से मैं आपको साथ साथ शॉर्ट कीज भी बताता रहूँगा, तो आप उसको नोट करते रहना। खैर, आज की वीडियो के अंदर हम जस्ट 3 ऐसे टूल्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1 पर सिलेक्शन टूल, और नंबर 2 पर ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल एंड ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड टूल, और नंबर 3 पर रेजर टूल। तो आइए स्क्रीन की तरफ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये टूल्स कैसे यूज करते हैं। तो स्क्रीन पे आने के बाद आप देख सकते हैं मैंने प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। और आज की वीडियो के अंदर जो मैंने प्रीमियर सॉफ्टवेयर का जो वर्जन यूज कर रहा हूँ वो 2025 वर्जन है। और यहाँ पे आपको वो नजर आ रहा होगा जो मैंने लास्ट टाइम एक प्रोजेक्ट है उसके ऊपर मैंने काम किया था, तो वो रिसेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने क्लास 3 के नाम का एक फोल्डर बना के रखा हुआ है। ठीक है, मैं इस क्लास 3 के फोल्डर को ओपन करता हूँ और बाहर मैंने कुछ वीडियोस डाउनलोड करके रखी हैं जिसके ऊपर मैं आज आपको काम करके दिखाऊंगा। इन 3 टूल्स को मैं उन वीडियोस के ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगा कि हम कैसे इन 3 टूल्स को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आ गया, ये मेरी प्रोजेक्ट विंडो है। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर 1 के अंदर बताया था, प्रोजेक्ट विंडो के अंदर अब मैं डाटा कैसे इंपोर्ट करना है। अब वीडियो को इंपोर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये खाली जगह है यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो की एम्प्टी स्पेस, यहाँ पे मुझे डबल क्लिक करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो मुझे ये अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाएगा, वहां से मैं अपनी मर्जी का यहाँ पे डाटा इंपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और वो डाटा मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। यहाँ पे 5 वीडियोस मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे रखी हुई हैं। अब इनको इंपोर्ट करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो यहाँ पे मैं एम्प्टी स्पेस पे प्रोजेक्ट विंडो के एम्प्टी स्पेस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इंपोर्ट का ऑप्शन मुझे दे देगा कि मैं यहाँ से इंपोर्ट कर सकता हूँ। ये 5 वीडियोज है, यहाँ से मैं इनको इंपोर्ट कर सकता हूँ। ओपन। ठीक है, या तो दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से मैं राइट क्लिक करूँ और यहाँ पर आ रहा है इंपोर्ट का ऑप्शन। ये देखें, ये इंपोर्ट के ऑप्शन को मैं क्लिक करूँ तो वो मुझे बाहर मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाएगा जहाँ से मैं डाटा इंपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और एक और तरीका ये, आप यहाँ से फाइल में जाएं, फाइल में जाने के बाद आप नीचे आ जाएं, यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। ये है ऑप्शन आपके पास, साथ ही इसका शॉर्ट की लिखा हुआ है Ctrl+I। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट को क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बाहर इंपोर्ट के लिए ले गया कि मैं कहाँ से अपना डाटा इंपोर्ट कर सकता हूँ। एनीवे, मैंने डबल क्लिक करके यहाँ से इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद आपने इन सब क्लिप को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप करना है। अब मैं बताता हूँ ये मैं क्या कर रहा हूँ आपको। जैसे मैंने न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप किया है तो इसने मुझे एक नया सीन ओपन करके दे दिया। यहाँ पे ये मेरा जो सा मैंने आपको लास्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि यहाँ पर जो ये छोटा सा आइकन बना हुआ है इसको सीक्वेंस कहते हैं। यहाँ से मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लास 3 लिख देता हूँ, क्लास 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्लास 3 लिखा आ गया। ये जो पहले वाले ये पड़े हुए ना क्लास 2, लेक्चर 1, ये मेरा क्लाइंट है, ये मैंने कुछ क्लाइंट्स का यहाँ पे काम किया हुआ है। तो ये क्लास 3 जो सा है ये हमारा सीन यहाँ पे ओपन होके आ गया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास सीक्वेंस बना आ गया हुआ है क्लास 3 के नाम से। मैंने सीक्वेंस यहाँ पे सबको क्लिक करके राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से क्या किया, न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप किया। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है, यहाँ से मैं Ctrl+N अगर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी। ये सेकंड नंबर पे आपने आना है सेटिंग वाले ऑप्शन पे। सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से फ्रेम रेट्स सेलेक्ट कर लेने हैं। मैं 30 फ्रेम रेट्स यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ठीक है, 30 FPS मैंने सेट कर लिया। दूसरा मैंने देखना है कि मैं रील के ऊपर काम कर रहा हूँ या हॉरिजॉन्टल वीडियो के ऊपर काम कर रहा हूँ, जो कि मैंने लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने बताया था कि रील्स क्या साइज क्या होता है और जो उनसा हॉरिजॉन्टल वीडियोस होती है उनका क्या साइज होता है, वो मैंने लेक्चर 2 के अंदर आपको बताया। ठीक है, अगर आपने उस टॉपिक को नहीं समझा तो पहले आप जाके वो लेक्चर देखें, फिर उसके बाद आपको ये वीडियो की समझ आएगी। ठीक है, यहाँ पर आप आके मैंने वीडियो का साइज दे दिया 1920 1080। ये मेरा फुल HD का साइज है। ठीक है, और ये यूट्यूब हॉरिजॉन्टल वीडियोस है जो इस तरह एंगल में होती हैं। यहाँ पे मैंने सीक्वेंस को अपना नाम भी दे सकता हूँ। यहाँ से नीचे से, यहाँ से मैं सीक्वेंस को नाम देता हूँ क्लास 3। यहाँ से मैं ओके प्रेस करता हूँ तो ये मेरा एक न्यू सीक्वेंस ओपन होके आ गया जिसके टाइमलाइन के ऊपर कुछ भी नहीं है अभी इस टाइम। जो डाटा हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है इस विंडो के अंदर, अब यहाँ से अगर हम टाइमलाइन के अंदर इंपोर्ट करेंगे तो वो डाटा यहाँ पे शो होगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये क्लिप मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। ये पूछ रहा है कि अभी जो आपने साइज दिया है हमें, जो 1920 1080 दिया, वो कह रहा है वो इसके साथ मैच नहीं कर रहा क्योंकि ये 4K का क्लिप है। तो मैंने उसको कहना है कि कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग, यानी कि जो मैंने सेटिंग यहाँ पे मेंशन की हुई है मुझे वही सेटिंग में चाहिए। मैंने इसको क्लिक कर दिया।
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन टूल के बारे में। सिलेक्शन टूल से हम किसी भी क्लिप को क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं या उनको लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हैं, या अगर वो लेयर 2 में है तो लेयर 3 में उसको लेकर जा सकते हैं ड्रैग करके। अगर कोई क्लिप लेयर 4 में है, ये देखें ये V4 का मतलब है लेयर 4, तो हम उसको ड्रैग करके V3 में लेके आ सकते हैं या V2 में लेकर आ सकते हैं। लेयर्स के बारे में भी आपको गाइड करूंगा कि लेयर्स कैसे यूज होती हैं, क्योंकि लेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी वीडियो एडिटिंग के अंदर। और दूसरा, मैं सबको इकट्ठा सिलेक्ट करके उनको लेफ्ट टू राइट भी मूव कर सकता हूँ, ठीक है, या इनको ऊपर वाली लेयर में लेके जाना चाह रहा हूँ तो ऊपर वाली लेयर में लेके आ सकता हूँ। सिलेक्शन टूल के साथ अब और हम क्या कर सकते हैं, ये जो सा क्लिप हमारे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे, मैं इस क्लिप को अगर आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ये कितने सेकंड का क्लिप है। यहाँ से मैंने इस वीडियो को प्ले किया है, ये हमारे यहाँ पे सेकंड शो हो रहे हैं, ये तकरीबन 9 सेकंड का क्लिप है। अब मैं इसको सिलेक्शन टूल के थ्रू यहाँ से ट्रिम कर सकता हूँ, आगे से भी ट्रिम कर सकता हूँ और यहाँ पीछे से भी इसको ट्रिम कर सकता हूँ। और ये किस टूल के थ्रू मैं कर रहा हूँ, सिलेक्शन टूल के थ्रू, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो की कितनी लेंथ है ये हमें कैसे पता चलता है। इस वीडियो के कॉर्नर पे आपकी एक छोटा सा व्हाइट कलर का आप डॉट देख रहे होगे ये कॉर्नर पे, और ये स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा अब, और बिल्कुल एंड वाले पॉइंट पे आपको ये कॉर्नर मिलेगा। इसका मतलब है इससे आगे ये वीडियो नहीं है, यहाँ पे ये वीडियो एंड हो चुकी हुई है। अगर हम इसको ट्रिम करके ले आते तो ये कॉर्नर यहाँ से गायब हो जाएगा। इसका मतलब ये वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और अभी इसके आगे और वीडियो पड़ी हुई है, यहाँ पे कॉर्नर शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब आगे वीडियो है। अगर मैं इस वीडियो को ओपन करके आपको दिखाते हैं, देखो ये मैं ट्रिम कर रहा हूँ और ज़्यादा ट्रिम कर रहा हूँ, ये कॉर्नर का मतलब है यहाँ पे वीडियो खत्म हो गया, इससे आगे हम ट्रिम नहीं कर सकते, इस कॉर्नर का ये मतलब है। ये सब कुछ हम सिलेक्शन टूल के थ्रू कर सकते हैं। और सिलेक्शन टूल का शॉर्ट की है हमारे पास V। अगर हम V प्रेस करते हैं तो हम डायरेक्टली अपने सिलेक्शन टूल पे आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं पेन टूल पे हूँ तो पेन टूल से मैं डायरेक्टली सिलेक्शन टूल पे आना चाहता हूँ तो मैं V जस्ट प्रेस करूंगा तो मैं ऑटोमेटिकली सिलेक्शन टूल पे आ जाऊंगा। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल है हमारे पास ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल। ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल को हम क्लिक करते हैं यहाँ से, तो हमारे पास एक टूल ओपन होकर आ जाता है जिसके ऊपर 2 एरो बने हुए हैं और उनका फेस आगे की तरफ है। अगर मैं किसी भी क्लिप को सिलेक्ट करता हूं तो वो आगे के जितने भी क्लिप्स हैं, मिसाल के तौर पर मैं इस क्लिप को सिलेक्ट करता हूं तो वो उससे आगे के जितने भी क्लिप हैं उन सबको सिलेक्ट कर लेगा। अगर मैं इस क्लिप को सिलेक्ट करता हूं तो इस क्लिप से आगे जितने भी क्लिप्स हैं उन सबको सिलेक्ट कर लेगा। ये देखिए मैंने इसको क्लिक किया, इसने आगे के जितने भी क्लिप्स हैं उन सबको सिलेक्ट कर लिया, लेकिन जो पीछे के जो क्लिप्स हैं उनको सिलेक्ट नहीं किया इसने, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं जस्ट शिफ्ट को प्रेस करके रखता हूँ, ये मैंने शिफ्ट को प्रेस करके रखा है, अब इसका क्या मतलब है, ये अब ये सिंगल एरो बना गया हुआ है। अब मैं किसी भी एक लेयर पे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ ना, अगर मैं इस लेयर पे इस क्लिप को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सिर्फ जस्ट इस लेयर के अंदर जितने भी क्लिप्स होंगे आगे उन सबको सिलेक्ट कर लेगा। मिसाल के तौर पर मैं V3 वाली लेयर को शिफ्ट दबा के अगर मैं इस क्लिप को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इस क्लिप के आगे कितने क्लिप है, एक ये है और एक ये है, इन सबको वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा 1 क्लिक के अंदर। ये देखें अगर मैं V2 के अंदर 1 2 3 4 5 क्लिप्स हैं तो मैं अगर एक क्लिप को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट प्रेस करके सिंगल एरो पे, तो वो आगे के जितने भी क्लिप्स हैं उन सबको 1 क्लिक के अंदर सिलेक्ट कर लेगा। ये क्या था हमारे पास, ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल, ठीक है। अब इसी तरह इसी टूल के अंदर एक और टूल है छोटा सा। अगर मैं इस एरो को, आप देखेंगे यहाँ पे छोटा सा एरो बना रहा हुआ, अगर मैं इस एरो को प्रेस करके रखता हूँ, क्लिक करके रखता हूँ, तो इसके अंदर एक और टूल आ गया जिसका नाम है ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड टूल। सेम ही है लेकिन इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास एरो का जो सा फेस है वो बैकवर्ड वाली साइड पे हो जाएगा। अब इस एरो का फेस हमारा पीछे को हो चुका हुआ है, तो इसका मतलब अगर मैं इस क्लिप को सिलेक्ट करता हूँ तो ये पीछे के जितने भी क्लिप्स हैं इन सबको 1 क्लिक के अंदर सिलेक्ट कर लेगा। ये देखें, ठीक है। और अगर सेम इसी तरह अगर मैं शिफ्ट दबा के किसी भी क्लिप को सिलेक्ट करता हूं तो जस्ट उस लेयर के अंदर जितने क्लिप्स होंगे तो उन सबको सिलेक्ट कर लेगा। अब जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूं, इस लेयर के अंदर जितने भी क्लिप्स हैं उनको सिलेक्ट कर रहा है। ये V2 वाली लेयर में मैं इस क्लिप को सिलेक्ट कर रहा हूं तो ये मैंने शिफ्ट प्रेस करके रखा हुआ, मैंने शिफ्ट होल्ड करके रखा हुआ। अब ये पीछे के जितने भी क्लिप्स हैं उन सबको 1 क्लिक के अंदर इसने सिलेक्ट कर लिया हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड टूल की तरफ। थर्ड टूल का नाम है हमारे पास रेजर टूल, ठीक है। रेजर टूल क्या करता है, यहाँ पे मिसाल के तौर पर मेरा ये एक क्लिप है, इस क्लिप को मैं ओपन कर लेता हूँ और इस क्लिप को अगर मैं कटिंग करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्लिप है और इसको मैं यहाँ से कट करना चाह रहा हूँ तो मैं अरेजर टूल के थ्रू यहाँ से कट कर सकता हूँ। ये है हमारे पास अरेजर टूल, ठीक है। इसका शॉर्ट की है C। अगर मैं C प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली इस टूल के ऊपर आ जाऊंगा, ठीक है। ये मैंने अरेजर टूल को सिलेक्ट किया। अगर मैं यहाँ से इस क्लिप को यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इस क्लिप के बीच में कट लग जाएगा, इस क्लिप के 2 हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको आगे
ट्रैक कर सकता हूँ। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ से कट लगाना चाह रहा हूँ तो मैं जस्ट सी प्रेस करूंगा। सी प्रेस करने के बाद मेरे पास रेजर टूल आ जाएगा, मैं यहाँ से कट लगा के इस क्लिप के दो हिस्से कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको आगे लेके जाना चाहूंगा ना तो मुझे सिलेक्शन टूल की जरूरत पड़ेगी, तो मैं वी दबाकर अपने सिलेक्शन टूल पे आऊंगा, इस क्लिप को मैं ड्रैग करके आगे ले जाऊंगा। तो रेजर टूल से हम क्या कर सकते हैं, अपने क्लिप को कट कर सकते हैं बीच से। तो आज की वीडियो में हमने सिलेक्शन टूल, ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड एंड ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड टूल और रेजर टूल के बारे में हमने समझा है। अगर किसी को भी इन टूल्स के बारे में नहीं समझ आती तो मेरे से कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर किसी को भी सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो मेरे से इंस्टाग्राम आईडी पे आके मुझसे ये सॉफ्टवेयर ले सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।